तो लोग अपने आप तक जानकारी पहुंचाते रहते। ऐसी जानकारी मेरे पास आ गई थी पूरी की पूरी। तो उसके आधार पर इन लोगों ने जब सुना, बहुत भौचक्के के रह गए। बहुचक के रहने के बाद में उन्होंने बाबा को मजबूर किया कि इंटरव्यू देना चाहिए हमको। और उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त वो हंसते गए, क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप दीक्षा देते हो? बोले हाँ मैं दीक्षा देता हूँ। स्त्रियों को अकेले में दीक्षा देते हो? बोले बिल्कुल नहीं, अकेले में देता हूँ। और फिर लड़कों ने इंटरव्यू बंद कर दी। उन्होंने कहा सर हमको पता चल गया ये बाबा झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हो अकेले में इंटरव्यू यानी दीक्षा देता है। तो उसके बाद में फिर रोना धोना शुरू हो गया। सब औरतें जो थी चिपक चिपक कर बाबा को रो रही है। हमको रिक्वेस्ट की गया। हमारी दिक्कत ऐसी थी कि हमारे जो डॉक्टर मित्र थे वो बहुत हमको हमारे काम में सहायता करते थे, और उनके ही चाचा के घर की बात है, उनके भी फोन आने शुरू हो गए। वो भी खुद आ गए। तो फिर क्या करने का? तो हमने कहा ठीक है आप इनको बाहर कर दीजिए, बाहर में हम इनका जो करना है करेंगे। तब मेंडोसा नामकर पुलिस कमिश्नर यहाँ पर थे। आपने पूछा है पुलिस का सहयोग, तो मैं कह रहा हूँ आपको। मेंडोसा जी के पास हम गए। वो बहुत ही कानून के प्रति आग्रही व्यक्ति, निष्कलंक। दुकान में भी जाएंगे तो पैसे देंगे। किसी ने अगर पैसे लेने का इनकार किया तो दुकान से उतर जाते थे। उनकी बीवी कभी पुलिस कार में नहीं बैठती थी, वो प्राइवेट रिक्शा से जाती थी। यानी इतनी केयर लेकर चलने वाले बहुत ही प्रसिद्ध पुलिस अफसर रहे हैं ये। वो कमिश्नर थे, उनके पास गया। हम गए। जाने के बाद में हमने बात समझाई। हमारी केवल इतनी इच्छा है कि इसको गधे पर बिठा के थोड़ा इसके लोगों को थोड़ा सा घुमाए, ज्यादा नहीं, फोटो निकाल लेता। क्योंकि इसने इतनी गंदी बातें की है कि कई लड़कियों का ऐसा ऐसा किया है। वो सब बातें उन्होंने सुनी। और बोले आप मेरे पास क्यों आए, डीसीपी जोन के पास क्यों नहीं गए? मैंने कहा डीसीपी जोन रामस्नेही पंथ है, इसलिए हम आपके पास आए। ठीक है बोले, आप तो मैन हैंडल नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको तो पता है हम कानून कभी हाथ में लेते नहीं। अब ये थोड़ा सा गधे पर बिठाया और दिखाना है इसलिए हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये भी ठीक नहीं है कानून के तहत, लेकिन लोगों तक ये बात कैसी पहुंचाए, क्योंकि हम इसको उजागर नहीं कर सकते ज्यादा हद तक। इसलिए हमने उन्होंने हमको परमिशन भी दी। बोले ठीक है पुलिस तब तक आपकी तरफ ध्यान नहीं देगी। मैं और उमेश बाबू, हमारी दोनों की प्रतिमा ऐसी रही है कि हम कानून को कभी हाथ में नहीं लेते। तो नेचुरली उनको ये विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और फिर ये इन लोगों ने, घर के लोगों ने उनको बाहर भेज दिया, नागपुर के बाहर। एक्चुअली जब उनको खींच कर बाहर भेजा तो लड़कियां और स्त्रियां रो रही थी, पकड़ पकड़ कर रो रही थी। और उनको खींच कर ये लड़के बाहर ले जा रहे हैं। जबकि उनके हमारे घर आए, इसलिए 3-3 साल तक लोग राह देखते थे, बोली लगाते थे लाखों की, कि अब आप हमारे घर रहने आए तो हम आपके संस्था को 6 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। तो उनको भी यहाँ से भगाया गया। वो हमको बहुत बुरा लगा कि इन लोगों ने हमारे साथ में धोखा दिया है, हमारा विश्वासघात किया है। लेकिन फिर भी 5 साल तक हमने कोई नाम उजागर नहीं किया, बाबा की कारीगरी उजागर नहीं की। क्योंकि हमारी दिक्कत ऐसी थी कि सभी लड़कियों को जिनको जिनको दीक्षा दी गई है वो लोगों को मालूम था, क्योंकि उनको घुमाया गया था, इनको दीक्षा दी गई। और दीक्षा का मतलब अगर मैं समझाता तो इसका मतलब वो लड़कियों का जीना हराम होता। उनमें से कई लड़कियां मेडिकल की स्टूडेंट थी, कई इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। सबके नाम हमारे पास आ गए थे। इसलिए मैं 5 साल तक रुका और 5 साल बाद ये एक्सपोजर जाहिर किया। ये सुंदरदास महाराज बहुत दबंग आदमी था। हमारे नागपुर में 5 मिशनरीज आए थे। तब मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका था। 90 में मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ। हमारे बाकी लोगों ने, उमेश बाबू चौबे, हरीश जी देशमुख, ये हमारे सभी यहाँ के जो बड़े कार्यकर्ता है, उन लोगों ने इसका आयोजन किया था। ये 5 मिशनरीज आए, उनकी चंगाई सभा यहाँ का सबसे बड़ा कस्तूरचंद पार्क है वहां पर लगी। अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का तब तक हमने उपयोग शुरू कर दिया। और ये उपयोग शुरू करने के कारण बड़े पैमाने पर हमारे हाथ में एक हथियार आ गया। ये हथियार आने के कारण उसके एक तरफ उसके जरिए कंप्लेंट दायर की गई, दूसरी तरफ उनके खिलाफ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में हमारे साथियों ने कुछ लगड़े लूड़े लोगों को पकड़ कर ले गए और उनको ठीक करके बताओ ये चैलेंज भी दिया। लेकिन जो कंप्लेंट दायर किए थे पुलिस ने उसका संज्ञान लिया और फिर ये 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें केवल एक भारतीय पादरी था, रायबोर्डे नाम का। बाकी के चारों मिशनरीज ये फॉरेनर्स थे। और वो भौचक्का रह गए कि हम पूरे दुनिया में घूमते हैं, ये चंगाई सभा का काम करते हैं, और भारत में इस ढंग का कोई कानून है जिसके तहत हमको अरेस्ट हुई। तो ये क्रिश्चियन पादरीज या फिर मिशनरीज, इनके खिलाफ का एक बड़ा आंदोलन रहा नागपुर में, जो
बहुत चर्चित हुआ। बोलका पत्थर बेचने वाला एक पटवर्धन नाम का ज्योतिषी, वो एक पत्थर 20 रुपए में बेचता था, और ये 20 रुपए के पत्थर के जरिए आपकी हर समस्या छूटेगी ऐसे दावे करता था। और उसके एडवर्टाइजमेंट पूरे पेज, ये मैं आपको 80s की बात कह रहा हूं, 80s 19 के बीच की, वो उस जमाने में एक फुल पेज जाहिरात छपती थी। इसलिए कोई पेपर वाले हमारी बात छापने के लिए तैयार नहीं होते। नासिक में उनका मुकाम था, तब हमने 7 दिन आंदोलन किया, चौक चौक में सभाएं ली, एक गधे का मोर्चा भी निकाला। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमारी 1% भी न्यूज कहीं छपी नहीं। केवल ये जवाब देते थे जाहिरात के जरिए, इसलिए लोगों को पता चलता था कि हमारा आंदोलन भी शुरू है, और सभाएं होती थी इसलिए लोगों को गांवों में पूरा पता ही चलता था। तब मैंने उनको चैलेंज किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप नागपुर में आइए, आपको पता चलेगा, क्योंकि नागपुर का प्रेस इस ढंग से दबने वाला नहीं। और वो नागपुर आए, जाहिरात कर कर आए। वहां भी हमने पत्थर बेचने शुरू कर दिए थे। ये पत्थर 15 पैसे, 5 पैसे, 7 पैसे तक पड़ता था। हम 20 पैसे में पत्थर बेचते थे, खंबात से मंगाए। और हम लोगों को कहते कि 20 पैसे का पत्थर 20 रुपए में बेच रहा है। तब भी हमारे ध्यान में आया था कि इसका ज्यादा उपयोग होने वाला नहीं है। नागपुर में भी हमने यही शुरू किया। तो लोग इतने होशियार कि हमारे पास का 20 रुपए का पत्थर जो होता है उनका, वो लेते थे, उसी रंग का पत्थर हमारे पास से खरीदते थे 20 पैसे में, उनको वापस करते थे, क्योंकि जाहिरात में उन्होंने कबूल किया था कि मैं वापस लूंगा और 20 रुपए वापस दूंगा। यानी 20 पैसे का पत्थर लेकर वो 20 रुपए का पत्थर उनको वापस किए, इस ढंग का आभास निर्माण करते थे, लेकिन पत्थर हमारा वापस करते थे और उसके आधार पर 20 रुपए प्राप्त करते थे। क्योंकि उनके दिमाग में कहीं रहता था कि इसके पीछे जो कुछ उन्होंने राशि के आधार पर कुछ किया है तो उसका फायदा भी मिले। तो हमारे ध्यान में आया कि ये तरीके से तो होगा नहीं। मेरे सुबोध धर्माधिकारी नाम के मेरे एक मित्र, जो हम लॉ कॉलेज में साथ में थे, वो बहुत बड़े वकील बन चुके थे यहाँ पर। आगे चलकर मैं लॉ के साथ में जुड़ा नहीं रहा, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा कुछ कानून है कि जिसके तहत ये आदमी आए। उन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों को एलएलएम के भिड़ा दिया। उसमें एक जो देव नाम के एलएलएम के विद्यार्थी थे, बाद में चलकर वो हाईकोर्ट के जज बने, वे रात को उनको एक कानून मिला जिसका नाम है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। सुबह सुबह 4 बजे मेरे पास आए, रह नहीं पाए। फिर हमने 4 बजे से लेकर उसका अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद सुबह सुबह मैं डीसीपी कामले, उस जोन के थे, उनके पास मिलने गया। विजय कामले उनका नाम है, मैं हमेशा उनका नाम इस काम के लिए लेता हूं। उनके पास गए, उनको ये कानून पूरा समझा। ये कानून मेरे लिए भी नया, हमारे देव एलएलएम के स्टूडेंट उनके लिए भी नया। फिर भी हमने बहुत उस पर माथापच्ची की थी। माथापच्ची कर कर उसकी बारीकियां समझे। डीसीपी कामले जी ने 10 बजे मीटिंग बुलाई, यहाँ के नागपुर के पीपी को बुलाया, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और उनको समझाने लगे। बोले ये लागू ही नहीं होता कानून। वो शांति से 1 घंटा हमारी बहस सुन रहे थे। मैं और हमारे देव, हम दोनों समझाने की कोशिश कर रहे थे। और 1 घंटे बाद वो इतने चिढ़ गए अपने पीपी पर, बोले क्या ऐसा ही तुम ठगते हो ऑफिसर्स लोगों को? अच्छा है मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, आपकी कोई मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद डीसीपी हूं, आईपीएस अधिकारी हूं, मैं खुद करूंगा, आप बाजू में हो जाओ। और उन्होंने एफआईआर दाखिल किया। जादू टोना विरोधी कानून तो था नहीं तब, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत। और ये बात है, उन्होंने, शुक्रवार का दिन था ये पूरा का पूरा, शुक्रवार के दिन हम उनका माथा फोड़ रहे थे। उन्होंने शुक्रवार को गुनाह दायर नहीं किया। उनको लगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बोले मानव साहब चिंता मत करो, मैंने जिम्मेदारी ली है ना। उन्होंने शनिवार को शाम को 5 बजे एफआईआर दाखिल भी किया और उनको अरेस्ट भी किया, और उनके हाथ में हथकड़ियां भी पहनी। और हथकड़ियां पहनाने के पहले मुझे मैसेज दिया गया। मैंने सभी पत्रकारों को भेजा, मैं यहाँ पत्रकारिता कर चुका हूँ, 15 साल तक मैं पत्रकार था, तो नेचुरली सभी पत्रकार मित्र थे, वो आए, उन्होंने सब ये फोटो छपे। 2 दिन तक इस आदमी को अंदर रहना पड़ा। और तब से ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये विजय जी कामले के कारण हमारे हाथ में लगा। उसके पीछे एलएलएम के स्टूडेंट देव जो है, उन्होंने उसको ढूंढा, मेरे मित्र सुबोध धर्माधिकारी जी के कारण। तब से हम इस कानून का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करते आए। नागपुर को पोलखल शहर नाम क्यों प्राप्त हुआ, उसके पीछे के ये कारण। फिर एक बहुत बड़ा मिशनरी मुंबई में आया था, मॉरिस सेरुल्लो उनका नाम था। शिवाजी पार्क, जहां बाला साहब ठाकरे जी की सभा होती है, वो शिवाजी पार्क, वहां पर ये चंगाई सभा,
अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दायर की, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब हमारे पास तो पूर्व अभ्यास भी था, पूर्व इतिहास भी था, लेकिन मुंबई की पुलिस कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। जो इंस्पेक्टर थे उस एरिया के, जोन के, जिनके तरफ ये जिम्मेदारी हो सकती थी, उन्होंने सीधे मेरे कान में कह दिया कि सर ऊपर से बहुत प्रेशर है, कमिश्नर से लेकर सब पर प्रेशर है, मंत्रालय से डायरेक्ट प्रेशर है, इसलिए एक्शन नहीं होने वाला। फिर भी मैं सीपी से मिलने गया, सीपी ने एडिशनल सीपी की तरफ मेरे को भेजा। एडिशनल सीपी ने बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। हमने तुरंत कोर्ट को, हाईकोर्ट को मूव करने का प्रयास किया। मेरे एक संघवी नाम के वकील मित्र थे, उन्होंने कोर्ट खत्म होते होते जाकर खड़े हो गए। पहले न्यायमूर्ति तो चिड़े, ये कोई तरीका है क्या, तुम अभी कोर्ट खत्म हो रहे और एकदम से खड़े हो रहे, कोर्ट भी नहीं तुम्हारे, कोर्ट भी नहीं था वकील का उनके शरीर पर। ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने कारण बताया, कोर्ट आधा पौन घंटा रुका, उन्होंने सब सुना और इमीडिएट एक्शन दी कि इमीडिएट इनको अरेस्ट होना चाहिए, मॉरिस सेरिल्लो को, क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट स्पष्ट है, ये जाहिरात ऑलरेडी उपलब्ध है, ये जाहिरात का प्रूफ तो हमने उनके सामने रखा ही था। ये आदेश आने के बाद मैं फिर पुलिस कमिश्नर एडिशनल से मिलने गया। वे मुस्लिम थे और वो मेरे साथ झगड़ने लग गए कि तुम हिंदुओं के खिलाफ, यानी तुम हिंदू हो और तुम बाकी धर्मों के खिलाफ बहुत कुछ करते हो, क्रिश्चियनों के खिलाफ कर रहे हो वगैरह। फिर मुझे उनको बार बार समझाना पड़ा कि मैं हमेशा गालियां खाता हूं कि मैं हिंदू बाबाओं को एक्सपोज करता हूं, आप मुझे गाली दे रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन बाबा के खिलाफ कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई धर्म के खिलाफ कोई उद्देश्य नहीं है। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम भगवान के खिलाफ नहीं है, हम केवल उनके नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं माना और फिर कोर्ट का आदेश था। इतना ही हुआ उसका परिणाम कि थर्ड दिन मॉरिस सेल्लो का जो दरबार लगने वाला था वो लगाने, रात को ही पुलिस ने उसको भारत छोड़कर जाने के लिए कह दिया और रात को यहां से उड़कर अमेरिका चला गया। तो पुलिस का एक तो ऐसा सहयोग मिलता है